हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम कैलेंडर को लेकर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है सबसे पहले आप सभी को दे दी जाती है। आज हम बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग के बारे में। मीटिंग के साथ साथ अगर बात की जाए परीक्षाओं को लेकर, परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए परीक्षा तारीखों के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 महीने में 4 बड़ी परीक्षाओं को लेकर जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी बिजली परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज यानी कि मंगलवार को एक बैठक रखी गई थी और आज की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मैंने आपको बताया भी था कि टीजीटी बिजली के साथ साथ अगर बात की जाए कई ऐसी भर्तियां हैं, कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको लेकर उनको फैसला लेना है, चाहे वो टीजीटी बिजली की एग्जाम डेट हो, यूपी टीईटी की एग्जाम डेट हो, या इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा जिसको लेकर परीक्षा रद्द करने का आदेश शासन के माध्यम से जारी कर दिया गया था। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आज किन किन मामलों को लेकर जो जानकारी है वो देखने के लिए मिली है और इन पर क्या क्या डिसीजन देखने के लिए मिला है। बड़ा ही क्लियर डिसीजन मैं आपको बता दूं। सबसे पहला मामला है आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर और पीजीटी परीक्षा के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के बारे में। पीजीटी का शब्द मैंने इसलिए पहले इस्तेमाल किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक क्रम में आगे बढ़ रहा है। उनका कहना यह है कि हम परीक्षा कराने के लिए 3 महीने हमने निर्धारित किए हैं और इन 3 महीनों में हम 4 बड़ी परीक्षाएं कराने जा रहे हैं। 4 परीक्षाओं में पहली परीक्षा आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी परीक्षा है आपकी टीजीटी बिजली की भर्ती, है ना। तीसरी जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलती है यूपी टीईटी की, ठीक है। और चौथी की बात की जाए तो टीजीटी और पीजीटी दोनों ही अलग अलग परीक्षा है, इसलिए इन दोनों को जोड़ करके मैं आपको समझा रहा हूँ। अब असल में आज क्या क्या देखने के लिए मिला मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ज्ञापन भी सौंपे गए थे, क्योंकि बैठक है जिससे कि कहीं ना कहीं सभी अधिकारी मौजूद होते हैं, कर्मचारी मौजूद होते हैं और वो अपनी अपनी मांगों को लेकर भी जाते हैं। कोई विज्ञापन को रद्द करने की मांग करता है तो कोई परीक्षा की तारीख जारी करने की। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मार्च में ही होगी। जी हाँ, झटका लगेगा सुनकर के, लेकिन ये सच है। टीजीटी पीजीटी को लेकर जो जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मिली है वो बड़ी ही दिलचस्प है। उनका कहना है कि हम मार्च से परीक्षा कराना शुरू कर देंगे और इसके बारे में जानकारी उन्होंने ये भी दी है, टीजीटी पीजीटी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों को लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं इन परीक्षा को कराने के लिए। पहली परीक्षा कौन सी होगी मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो परीक्षा कराने का डिसीजन लिया गया है वो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले देखने के लिए मिलेगी। और ये परीक्षा संभावित तौर पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से मार्च में ही करा ली जाएगी। आप कहेंगे सर इसको लेकर आप संभावित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आयोग ने 10-10 बार परीक्षा स्थगित कर दी तो हमें संभावित कहना पड़ता है, नहीं तो अभ्यर्थी हमें कहते हैं कि सर आपने बोला था परीक्षा हुई नहीं। चलिए, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक जानकारी मैं आपको और दे दूं फिर आता हूँ। ये जानकारी सिर्फ उनके लिए जिनका एलटी ग्रेड की परीक्षा अभी होने वाली है और आपके पास अभी भी समय है अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने का। तो आप 10 से लेकर 15 तारीख के बीच इस कोर्स को परचेस करते हैं। परीक्षा में चाहे आपके 5 दिन बचे हों, 2 दिन बचे हों, अगर आपने इस कोर्स के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 95% जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले वो आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी समय दें तब भी आप मैक्सिमम रिजल्ट पा सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। क्या करना है, 7986240141 पे पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद में स्क्रीनशॉट भेज करके कोर्स आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाएगा पीडीएफ के थ्रू। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर जो जानकारी उन्होंने दी है वो ये उनका कहना यह है कि सबसे पहले हम एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को आयोजित करेंगे, क्योंकि परीक्षा रद्द हो जाने के बाद सबसे बड़ा दबाव इसको लेकर बना हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के साथ ही पीजीटी की परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि मार्च महीने के अंदर 2 बड़ी परीक्षाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। जो जानकारी मुझे मिल रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। हाँ, आपके मन में ऑफिशियल नोटिस को लेकर होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इस मामले पर।
पीजीटी को अगर बात की जाए तो मार्च में कराए जाने में विचार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया गया है। रही बात अगर बात की जाए टीजीटी परीक्षा को लेकर, तो इसके संबंध में जो जानकारी उन्होंने दी है कि अप्रैल में इस परीक्षा को कहीं न कहीं कराए जाने की कोशिश की जा रही है और अगर सब कुछ सही रहता है तो अप्रैल में ये परीक्षा हो भी जाएगी। अप्रैल में अगर आपकी होती है टीजीटी की, तो ऐसी कंडीशन में उसके बाद बचती है मात्र एक ही एक परीक्षा, वो होगी आपकी यूपीटीईटी की। और यूपीटीईटी को मई में पहले से ही कराए जाने पे विचार किया गया था। आपको बताया भी गया था कि 17-18 मई को इस परीक्षा को आयोजित करने पे विचार किया गया है। तो मई में आपकी यूपीटीईटी, और अगर बात की जाए आप सभी के लिए जो परीक्षा टीजीटी की है वो अप्रैल में, और मार्च में असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस प्रवक्ता की परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विचार किया है। और ये आप सभी के लिए मीटिंग का एक बड़ा सहार है। तो 3 महीनों में 4 बड़ी परीक्षाएं। अब सवाल है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अगर बात की जाए तो परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने डिसीजन लिया है कि इसको लेकर सभी आयोगों के परीक्षा कैलेंडरों के मुताबिक सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है। एक बार जैसी सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, उसके बाद इनकी परीक्षा की तारीखों को लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सब कुछ सही रहता है तो आप सभी के लिए 1 सप्ताह के अंदर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इन तीनों की परीक्षाओं की नई तारीखें देखने के लिए मिलेंगी। प्लस जो यूपीटीईटी का एग्जाम स्थगित करना है उसको लेकर भी जानकारी और यूपीटीईटी की नई एग्जाम डेट भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि नहीं भर्ती में बहुत समय लगेगा, परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोशिश है कि एज सून एज पॉसिबल इस परीक्षा को करा लिया जाए और उनके मुताबिक अगर उनकी बातों को समझें, उनकी चीज़ों को समझें, तो मार्च से ही आप सभी की परीक्षा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या मार्च में ये परीक्षा हो पाएगी, क्या ये मार्च तक परीक्षा को करवा पाएंगे, और मार्च के बाद जो अप्रैल और मई 3 महीने हैं उनमें इन सभी परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। हालांकि सवाल यहाँ पर ही खत्म नहीं होते। आप जानते हैं कि परीक्षा होने के बाद सबसे बड़ा जो सवाल रहता है वो ये है कि परीक्षा में पारदर्शिता होगी या नहीं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रद्द हो जाने के बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। अगर आप में से कोई भी टीजीटी के साथ एल टिकट की तैयारी कर रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। 7986240141 पे व्हाट्सएप करके पेमेंट करके अपनी प्रिपरेशन और बूस्ट कर सकते हैं।